नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एफएसएच। एफएसएच के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहले अपने एफएसएच के बारे में देखते हैं। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन आता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पर काम करेगा, एफएसएच निकलेगा। एफएसएच हार्मोन जो होगा वो ओवरी के जो कोर्टेक्स पार्ट है, ये ओवरी का जो कोर्टेक्स पार्ट है, ये कोर्टेक्स है, इस कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल और ये फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डेवलप होना स्टार्ट करते हैं और फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करने का काम किसका होता है? एफएसएच का। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होगा इस प्रकार से, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। और जब ये फॉलिकल डेवलप होते हैं तो फॉलिकल के डेवलपमेंट के दौरान मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनता है और जैसे अपने आगे डेवलप करते हैं तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम अपीयर हो जाती हैं और जो सेकेंडरी फॉलिकल है इनके चारों ओर दो लेयर बन जाएगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है और एफएसएच हार्मोन फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस किया कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज चल रही होती है? फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। जब फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो आएगा वो प्रोलिफरेशन को कंप्लीट कराएगा और फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए एफएसएच। तो ओवरऑल एफएसएच का काम इस प्रकार का है। तो अब देखिए इसमें गलत क्या है। पहला, इट इंड्यूस माइटोटिक डिवीजन इन ग्रेनुलोसा सेल, बिल्कुल सही है क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनती है और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल सी ग्रेनुलोसा सेल है। अगला देखिए, इट इंड्यूस स्ट्रोमा टू कन्वर्ट इनटू थीका, बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, इट इंड्यूस थीका इंटरना टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। थीका इंटरना जो होता है वो सेलुलर सेल होती है जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। तो फॉलिकल के डेवलपमेंट को इनिशिएट इंड्यूस किसने किया? एफएसएच। इसका मतलब ये तीनों फंक्शन स्टेटमेंट तो एफएसएच के लिए बिल्कुल सही है। अगला लास्ट है देखिए, इट कंट्रोल प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बाय द सिक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, इस प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या कौन से स्टेटमेंट सही है? तो अब देखिए इसमें पहला ए क्या दिया हुआ है, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नेसेसरी फॉर ओवुलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवुलेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन नेसेसरी न होकर इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जरूरी होता है और जब ये अपने पीक पर होता है तो इसको बोलते हैं एलएच सर्च, जो 13th डे पर अपने पीक पर होगा, 14th डे पर ओवुलेशन को इंड्यूस करेगा। अगला स्टेटमेंट है देखिए, अगला स्टेटमेंट कौन सा है? बी, प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एलएच। तो शुरुआत में जब जो ग्रेफियन फॉलिकल है उससे ओवुलेशन होता है तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कराने में किसका काम होता है? किस में कन्वर्ट होता है? कार्पस लूटियम में। उसको स्टेबल रखने का काम किसका होता है? एलएच। जब वो स्टेबल रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन आएगा। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। अगला देखिए सी, देखिए सी में क्या दिया है? द पार्ट ऑफ द ओवल डक्ट इज इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट टू यूट्रस, बिल्कुल सही है। कैसे? इस प्रकार से ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। पहला पार्ट जो होता है ये इन्फंडिबुलम, ये पार्ट एम्पुला, ये पार्ट इस्थमस और ये आगे जो है कनेक्ट हो जाता है यूट्रस के साथ। तो सी स्टेटमेंट भी क्या हो गया? बिल्कुल सही। डी देखिए,
डी क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। किसके दौरान पूछा गया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है कार्पस लुटियम में स्टेबल है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, एंडोमेट्रियम टूटेगा नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा नहीं। तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट सही। अगला देखिए ई में क्या दिया हुआ है? द ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द प्राइमरी oocyte। यही गलत हो गया। जो ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल है, जब ओवुलेशन होगा तो इससे जो उस ओवम की जो स्टेज निकलती है दैट इज सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब गलत। तो ट्रू स्टेटमेंट बी सी डी, और ये कौन से में है? सेकंड में। तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन द ओल्ड मेन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। बिल्कुल सही है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, ये कंटिन्यू रहता है और स्टेज तक चलता रहता है, जबकि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है इसकी स्टार्टिंग जो होती है उसको बोलते हैं मिनार्की, और मिनार्की स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल के अंदर। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो इसका रुकना जो होता है, बंद होना, क्या कहलाता है? मीनोपोज। और मीनोपोज अराउंड 45 टू 50 ईयर होता है। 45 से 50 साल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मीनोपोज। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए अगला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड स्पर्म बोथ कंटिन्यू। गलत, अभी अपने पढ़ा मीनोपोज। तीसरा स्टेटमेंट है देखिए, स्पर्म फॉर्मेशन सीज इन ओल्ड वूम। गलत, अपने अभी पढ़ा है स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म बोथ सीज इन मेन एंड वुमेन अराउंड एज ऑफ 50 ईयर। गलत है, इसमें केवल स्पर्म कंटिन्यू, स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू, जबकि ओवम यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनोपोज 45 से 50 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी। पूछा क्या क्या है? लास्ट में देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कितने? ए से डी 4 स्टेटमेंट है। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? बोथ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। बिल्कुल सही है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही स्पर्म और ओवम बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के थ्रू। अब आइए बी। बी क्या है? पीजीसी आर एक्स्ट्रा गोनेडल इन ओरिजिन। जो गोनेड्स जो होते हैं वो इन ओरिजिन मीजोडर्मल हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनती हैं और बाद के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इनके अंदर आकर फिट होती हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है एक्स्ट्रा गोनेडल होती हैं। बिल्कुल सही। अगला, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड स्टेरिलिटी। गलत, अपने पढ़ते हैं विटामिन ई। ई जो होती है इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, और ई जो होती है इसका काम होता है जो स्पर्म जो होते हैं इनके प्रोडक्शन के लिए। ई की कमी होगी, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, यानी स्पर्म की नंबर कम हो जाएगी। दूसरा विटामिन जरूरी होता है विटामिन ए। ए इज एसेंशियल फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और ए की कमी होगी तो नेक्रोस्पर्मिया हो जाएगा। उसी प्रकार से जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान जितने फॉलिकल उनमें से काफी डिजेनरेट होते हैं उसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर अट्रेसिया। और यदि इन फॉलिकल का डिजेनरेशन की रेट बढ़ जाती है तो रेट बढ़ने का रीजन विटामिन ई होता है, इसकी डेफिशिएंसी होता है। तो इसमें सी का यानी विटामिन जो के दिया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, गलत है।
अगला देखिए, विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमीट, आपने अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही है, मोटिलिटी पर इंपैक्ट आता है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 3। 3 वाला देखो ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग द मैमेलियन oocyte इज। मेम्ब्रेन के बारे में है, तो पहले अपने थोड़ा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। एग मेम्ब्रेन 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी वो होती हैं जो oocyte खुद बनाता है, खुद रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। सेकेंडरी जो ओवरी सिक्रीट करती हैं। टर्सरी ओविडक्ट या यूट्रस के थ्रू सिक्रीट होती है। इनके एग्जाम्पल, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ह्यूमन के अंदर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। सेकेंडरी कोरियन जो इंसेक्ट में होती है, और दूसरी कोरोना रेडिएटा जो ह्यूमन में होती है। टर्सरी जेलीकोट जो एम्फीबियन में होती है, बायोसी देती है एग को, और अनपेलेटेबल होने के कारण इनिमी से भी बचाती है। सेल मेम्ब्रेन और सेल ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर होते हैं। सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच होता है। ये एग में जब ओवम के चारों ओर एग मेम्ब्रेन बन जाती है तब इसको एग बोलते हैं। तो अब इसमें पूछा इमीडिएट, तो पहले सबसे पहले कौन से डेवलप होगी? पहले जो फॉलिकल के अंदर जो oocyte बन रहे हैं उनके अंदर जोना पेलुसिडा, उसके बाहर फॉलिकुलर सेल से बनती है कोरोना रेडिएटा। तो इसमें देखिए जोना पेलुसिडा कौन सा है? सेकंड पर। तो करेक्ट आंसर सेकंड, तुरंत बनने वाली एग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एट प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर इन ईच ओवरी। तो प्यूबर्टी के टाइम प्रत्येक ओवरी में फॉलिकल के नंबर अपने पहले डेवलप इसके बारे में डिस्कस किया था। ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होंगे और 1 to 2 सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, डेवलप होंगे, फिर टर्सरी, फिर ग्रेफिन फॉलिकल। ये एक्चुअल में क्या थे अपने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो प्रत्येक ओवरी में इनकी नंबर जो होती हैं जो है ईच ओवरी के अंदर, इसके अंदर पूछा गया है लेफ्ट इन ईच ओवरी, तो नियर अबाउट 60 to 80,000 ओवरी के अंदर इनके नंबर जो है प्यूबर्टी के टाइम बची रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम नहीं होता है। तो अब देखिए स्पर्म के इस हेड के यहां ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो होता है, इस एक्रोसोम में जो एंजाइम जो पाए जाते हैं, जो एग के चारों ओर एग मेम्ब्रेन हैं उनको डिजोल्व करने के लिए स्पर्म लाइसिन, कितने टाइप के? 3। कोरोना पेनिट्रेटिंग, जोना लाइसिन, जोना लाइसिन या इसको बोलते हैं प्रो एक्रोसिन जो कन्वर्ट होकर एक्रोसिन में आता है, कन्वर्ट होता है, और एक्रोसिन या जिसको अपने जोना लाइसिन बोल रही है, ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। हाया एल्यूरोनिडेज जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में जो हाया एल्यूरोनिक एसिड इनको डिजोल्व करता है और इनका काम कोरोना को पेनिट्रेट करना होता है। 3 एंजाइम हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया? एसिटिल कोलिन एस्टीरेज, यही गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? 1। बाकी 3 ऑप्शन के अंदर ये एंजाइम दे रखे हैं, तो पहला एंजाइम एक्रोसोम में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ oogenesis इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पूछा गया oogenesis में लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों के अंदर अपने पढ़ा था 3 फेज होती हैं। पहली मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज और तीसरी मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी ये लॉन्गेस्ट फेज है, oogenesis के अंदर भी, ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट फेज है। oogenesis के अंदर ग्रोथ फेज, जिन एनिमल के अंदर पॉलीलेसिथल एग होते हैं उनमें ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट, जबकि ह्यूमन के अंदर एग पॉलीलेसिथल नहीं है, तो ह्यूमन के अंदर मैच्योरेशन फेज लॉन्ग है। तो मैच्योरेशन है, देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? थर्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए
अगले क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं और इनके बारे में ये पूछा गया है उनके सिक्रेशन की किस फेज के अंदर सिक्रेशन ज्यादा है, कौन से हार्मोन का, इसके बारे में सही विकल्प क्या है ये देखिए। पहले अपने डिस्कस करते हैं। 1 से 4 दिन ब्लीडिंग फेज, 5 से 15 दिन प्रोलिफरेटिव, 14 डे पर ओवुलेटरी और 15 से 28 डे के अंदर जिसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी लूटियल या सिक्रेटरी फेज। ये प्रोलिफरेटिव के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए ए हार्मोन एफएसएच, और जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनेगी, एस्ट्रोजन आएगा, तो सी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन फिर कार्पस लूटियम द्वारा रिलीज होता है, देखो यहां पर भी इसका लेवल बढ़ गया। ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन को इंड्यूस करने वाला एलएच, पीक लेवल पर एलएच सर्ज, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एलएच को। कार्पस लूटियम बन गया इस स्टेज में, तो ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, जो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम के सिक्रेटरी नेचर को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए इसका नाम प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो इसमें देखिए ए एलएच, ए एफएसएच है, पहला ऑप्शन गलत, बी एफएसएच, तो यहां पर देखिए बी एलएच को रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत है। इसके बाद देखिए सी एस्ट्रोजन 2 जगह बढ़ रहा है, यहां पर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यहां कार्पस लूटियम, तो एस्ट्रोजन बिल्कुल सही है। आगे इसका काम देखिए, अगला इसका काम है सी में सिक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल एंड कार्पस लूटियम, बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया। डी प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही। आगे देखिए क्या लिखा है, सिक्रेटेड बाय द कार्पस एल्बिकेंस, नॉट कार्पस एल्बिकेंस बट कार्पस लूटियम, ये कार्पस लूटियम, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इसमें हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं और इनमें यह पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन, कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। आपने पढ़ा है प्लेसेंटा जो होता है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, रिलैक्सिन भी रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी रिलीज करता है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करता है। तो अब इसमें देखिए, पहला एससीजी बिल्कुल सही, दूसरा एफएसएच पिट्यूटरी से आता है, गलत, एस्ट्रोजन बिल्कुल सही, इसके बाद एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, गलत, और आगे क्या है एचपीएल बिल्कुल सही, और प्रेगनेंसी के लेट स्टेज में ओवरी और प्लेसेंटा रिलैक्सिन भी रिलीज करते हैं, यहां पर रिलैक्सिन दिया हुआ नहीं है, तो देखिए यहां पर ए आ गया, सी आ गया और ई आ गया, ये ऑप्शन कौन सा है, 1, तो करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, नॉन आइडेंटिकल ट्वीन विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब देखिए ट्विंस के बारे में पूछा है, तो पहले देखिए ट्विंस मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, 2 टाइप के हैं, मोनो और डाई। मोनो को बोलते हैं आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल, नाम से पता लग रहा है, मोनोजाइगोट एक जाइगोट बनेगा, एक ओवम रिलीज हुआ, स्पर्म फर्टिलाइज, उसने फर्टिलाइज किया, सिंगल जाइगोट बना, फर्स्ट क्लीवेज हो गया, 2 ब्लास्टोमियर बन गए, दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट होगी तो दोनों ब्लास्टोमियर 2 कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। इसका मतलब दोनों एम्ब्रियो एक ही जाइगोट से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो ट्विन्स जो हैं जो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं, मोनो जो जेनेटिक कैरेक्टर के बेस पर सिमिलर हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। बाई चांस 2 ओआर रिलीज हुए, दोनों सेपरेटली फर्टिलाइज हुए, 2 कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो गए, इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक, जो जेनेटिक मटेरियल पर सिमिलर नहीं होंगे। ये दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, बट मोनो के अंदर सेम सेक्स वाले होंगे, या तो दोनों मेल या फिर दोनों फीमेल। तो नॉन आइडेंटिकल दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखिए 2 एग फर्टिलाइज होंगे अलग अलग, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या गया, थर्ड।
अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एंट्रम के बारे में। आपने पहले डिस्कस किया था फॉलिकल का डेवलपमेंट, जो ये फॉलिकल के अंदर जो ये एंट्रम या इसको एंट्रल कैविटी बोलते हैं, ये एपियर होती है टर्सरी फॉलिकल में। ग्रेफियन में तो बनेगी क्योंकि आगे और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। फर्स्ट टाइम एपियर जो है टर्सरी में हो जाती है। इसमें भरा हुआ फ्लूइड एंट्रल फ्लूइड या लीकर फॉलिकुली कहलाता है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल दोनों में है। अब देखिए इसमें पहला क्या है, फ्लूइड कैविटी ऑफ टर्सरी, फ्लूइड कैविटी ऑफ ग्रेफियन, और चौथा दिया कैविटी ऑफ कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम में ऐसी कोई कैविटी होती नहीं है। और इसका मतलब इसमें आंसर तो क्या गया, दोनों में है, तो थर्ड। अब देखिए थोड़ा यहां पर फॉलिकल और देख लीजिए। ये फाइब्रस लेयर है थीका एक्सटर्ना, इसके नीचे होती है थीका इंटरना जो सेलुलर होती है। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल है जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी करती है। ये oocyte है, और यहां पर ये जिस हिल के ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं जर्म हिल। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती है ग्रेफियन फॉलिकल की।